हेलो दोस्तों, जय हिंद। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्या है क्वेश्चन है भाई, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें लीनियर इक्वेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं, एलिमिनेशन मेथड से उनको सॉल्व आउट करना है। तो क्या है प्रॉब्लम फर्स्ट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, वो फ्रैक्शन है वो 1 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू दी डिनोमिनेटर। अगर उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड, यदि उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए तो वो फ्रैक्शन बदल जाती है 1/2 में। ठीक है, दो कंडीशंस मिली है हमें। व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बताना है। तो देखो क्या होगा सॉल्यूशन, लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन क्या मान लिया है भाई, x मान लिया है। तो बताओ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या बनता है, तो बताओ वो फ्रैक्शन कौन सा होगा, वो फ्रैक्शन होगा x अपॉन y। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन कौन सा होगा, x अपॉन y होगा। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, पहले केस फर्स्ट देखो। केस फर्स्ट में कह रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है, कौन सी है भाई, x अपॉन y, इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो वो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है 1 में। क्लियर, किसमें रिड्यूस हो जाती है, 1 में। तो 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1/1 का मतलब भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करो x + 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उठा के इधर ले आओ, क्या बनेगा, x प्लस का y उठ के आया, किसका हो गया, -y, -1 पहले से था, +1 उठ के गया, किसका हो गया, -1। ठीक है, x - y = -2, ये आपकी इक्वेशन बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब देखो केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड क्या कह रहा है भाई, केस सेकंड कह रहा है कि अगर उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड किया जाए, यानी न्यूमरेटर से कोई छेड़छाड़ नहीं, तो हमारी फ्रैक्शन कौन सी है, x अपॉन y। न्यूमरेटर के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, तो वो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है 1/2 में। ठीक है, वो फ्रैक्शन बदल जाती है किसमें, 1/2 में। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × x क्या बनेगा, 2x इक्वल होगा y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y + 1 ही रहेगा, y उठ के इधर आएगा, 2x - y इक्वल हो जाएगा 1 के, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। क्लियर। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस हो गई हैं जो हम पहले सोल्व करते थे। देखो लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी मेथड यूज में लगाना है, लेकिन हमारे क्वेश्चन ने पर्टिकुलरली कहा है कि आपको किस मेथड से सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि आप जो वेरिएबल्स हैं उनमें किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप इक्वल कर दो। तो बताओ x के कोफिशिएंट तो इक्वल है नहीं, है ना, इक्वल बना सकते हैं हम, लेकिन y के कोफिशिएंट, इसका y का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, ओनली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, चाहे फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 2x - y = 1 में से 2x - y = 1 में से माइनस करनी है x - y = -2। क्लियर। सब्ट्रैक्ट करो भाई, क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का नंबर है, किस में बदल जाएगा, माइनस में, ये किस में बदल जाएगा, प्लस में, ये भी किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो देखो y से तो y कैंसिल, एक माइनस का था और एक प्लस का था। ठीक है,
2x में से x गया, क्या बचा भाई, x बचा, इक्वल 1 + 2 कितने हो गए, 3 हो गए। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 3। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, अब x की वैल्यू को पुट दी वैल्यू ऑफ x, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में जमाओ चाहे सेकंड में जमाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई, यानी कि 3 माइनस वाई इक्वल टू होगा -2 के। ठीक है, x देखो क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यही इक्वेशन थी। हमने x हटाया और x की जगह पर x की वैल्यू रख दी है 3। क्लियर, तो देखो प्लस का 3 ये उठ के जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 और -3, तो क्या बनेगा, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बताओ y की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई है। क्लियर, अब हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू भी आ गई और y वेरिएबल की वैल्यू भी आ गई है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, तो हमारा फ्रैक्शन बना है, क्या था भाई, x अपॉन वाई था। बताओ x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 3, तो न्यूमरेटर हो गया 3, और y की वैल्यू क्या आई है 5, तो डिनोमिनेटर हो गया है 5। तो बताओ हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बना है, 3/5। अगर ये जो फ्रैक्शन है 3/5, इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें, तो ये रिड्यूस हो जाएगी किसमें, 1 में, तो ये रिड्यूस हो जाएगी 1 में। और सेकंड केस क्या कह रहा था, इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 1 प्लस कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 1/2 में। क्लियर, नेक्स्ट देखो भाई, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 5 years ago नूरी वॉज 3 as old as सोनू, यानी कि नूरी 5 साल के पहले नूरी सोनू से 3 टाइम्स थी, यानी 3 गुना थी। क्लियर, 10 years later 10 साल के बाद में नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी सोनू की 2 टाइम्स रह जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, बताओ सोनू और नूरी की एज क्या है, ये हमें बतानी है, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हम प्रेजेंट एज को ही मान लेते हैं, जो चीज़ हमें बतानी है उसी चीज़ को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या मान ली है भाई, x ईयर्स। क्लियर, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या मान ली है, y ईयर्स। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखो क्या कह रहा है, केस फर्स्ट कह रहा है 5 years ago 5 साल पहले, 5 साल के पहले बताओ नूरी की एज क्या थी, प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल के पहले क्या रही होगी, प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर दो। 5 साल के पहले सोनू की एज क्या थी, प्रेजेंट तो है y, तो 5 साल पहले क्या रही होगी, y - 5। नूरी कह रही है सोनू से कि 5 साल के पहले, अब ये दोनों 5 साल पहले की एज आ गई है दोनों की। ठीक है, 5 साल पहले मैं तुमसे, कौन, नूरी सोनू से 3 टाइम्स थी, कौन, नूरी बड़ी थी ना, है ना, और सोनू छोटा था। ठीक है, अगर दोनों की एज को इक्वल बनाना है तो क्या करेंगे हम, ये 3 टाइम्स बड़ा है और ये 3 टाइम्स छोटा है। ठीक है, तो इसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों की एज क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। क्लियर, सोल्व कर दो भाई, x - 5 इक्वल 3 × y 3y 3 × -5 -15, उठा के नंबरों को इधर ले आओ, -3y। ठीक है, इक्वल कौन है भाई, -15, ये -5 उठ के गया, किसका हो गया, +5, तो क्या बना, x - 3y = -10, और ये इक्वेशन बन गई है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, और सेकंड स्थिति क्या कह रही है, ये तो 5 साल पहले की बात थी, सेकंड बार क्या बोल रहा था वो, 10 years later 10 साल के बाद में, 10 साल के बाद में बताओ भाई नूरी की एज कितनी है भाई, x ईयर्स, सोनू की y ईयर्स। 10 साल के बाद में प्रेजेंट एज में 10 प्लस कर दो, और सोनू की भी प्रेजेंट एज में 10 प्लस कर दो। अब ये एज जो है वो 10 साल बाद की एज है। अब नूरी कह रही है सोनू से कि मैं तुमसे 2 टाइम्स हूँ। ठीक है, मैं तुमसे 2 टाइम्स हूँ, तो ये 2 गुनी है और ये उससे कम है। अगर दोनों की एज को इक्वल बनाना है तो सोनू की एज को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से, तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी।
करो सॉल्यूशन, x प्लस 10 इक्वल होगा 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 इंटू 10 20, उठा के इधर ले आओ, x माइनस 2y इक्वल 20, ये प्लस 10 है, उठ के गया किसका हो गया माइनस 10, तो क्या बना x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन हो गई है सेकंड। क्लियर? अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई है। इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, करने को तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने पर्टिकुलरली कहा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करना है। तो क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, कि आपको किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है। तो देखो x का कोफिशिएंट 1, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1, क्योंकि कोई कोफिशिएंट है ही नहीं तो क्या होगा 1 होगा। तो दोनों के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सबट्रैक्ट कर दे डायरेक्ट। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आप फर्स्ट में से सेकंड में माइनस कर सकते हो और सेकंड में से फर्स्ट में माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है भाई, x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। आपको करना है सबट्रैक्ट, ये प्लस का नंबर है किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का, ये दोनों कैंसिल। माइनस का 3y प्लस का 2y क्या बचेगा माइनस y, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल। बताओ y की वैल्यू क्या आ गई 20, y की वैल्यू क्या आ गई है 20 आ गई है। क्लियर? अब y की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चाहे आप फर्स्ट में जमाओ चाहे सेकंड में जमाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y और y की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो देखो क्या बनेगा, x 20 इंटू 3 60, वो भी माइनस का, उठ के गया किसका हो गया प्लस का, तो माइनस 10 प्लस 60, क्या वैल्यू बनी भाई x इज इक्वल टू 50। क्लियर? x इज इक्वल टू 50। अब हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू हो गई है। तो देखो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या मान रखी है भाई x ईयर्स, x की वैल्यू कितनी आई है 50, तो 50 ईयर्स। क्लियर? और सोनू की एज क्या हो जाएगी, हमने क्या मान रखी है y ईयर्स, y की वैल्यू क्या आई है 20, तो कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। क्लियर? ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट का कोई नंबर है उन दोनों का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स और जो नंबर को हम पलट दें उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें लेते हैं लेट यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर हमने क्या मान ली है x मान ली है। क्लियर? तो टेंस क्या हो जाएगा, टेंस क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा हमारा y। क्लियर? यूनिट डिजिट हमने x मान ली है तो हमारा टेंस क्या हो गया y हो गया, टेंस हमने y मान लिया है। क्लियर? तो हमारा बताओ रियल नंबर क्या बनेगा, रियल नंबर हमारा नंबर क्या बनेगा, जो हमारी मेन नंबर है वो नंबर क्या बनेगा बताओ। यूनिट डिजिट किसी से मल्टीप्लाई होता है, नहीं होता है, तो ये तो x ही रहेगा। टेंस हमने मान रखा है y, तो ये किससे मल्टीप्लाई होता है 10 से, तो क्या हो जाएगा 10y। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा रियल नंबर बन जाएगा। क्लियर? देखो कैसे बनता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा नंबर है मान लो 27, ठीक है, तो ये 10 है ना, ये 10 है और ये यूनिट डिजिट है, 7 यूनिट डिजिट है और 2 10 से, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि यूनिट डिजिट पर 1 होता है और टेंस पर 10 होता है। देखो क्या बना 7, ये क्या बना 20, क्या हमारा नंबर 27 बना, क्या क्यों हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा बीच में प्लस करना पड़ेगा ताकि हमारा नंबर बन जाए 27। इसीलिए हमने इन दोनों को भी क्या किया है
प्लस किया है। ये हमारी यूनिट डिजिट है, ये हमारा टेंस है, दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारा नंबर बन गया। क्लियर? इस प्रकार से हमारा नंबर बन जाएगा। तो देखो भाई रियल नंबर हमारा क्या हो गया, x प्लस 10y। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जो 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है, उसमें 2 डिजिट है, यूनिट डिजिट भी है और टेंस भी है। यूनिट डिजिट भी है और टेंस भी है, उन दोनों का सम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? दूसरी बार में क्या बोल रहा है कि जो हमारा नंबर है x प्लस 10y, ठीक है, इसका 9 टाइम्स इस नंबर को पलटने पर, अगर इस नंबर को पलट दूं तो टेंस क्या हो जाएगा, ये जो टेंस है वो यूनिट डिजिट में बदल जाएगा और जो यूनिट डिजिट है वो टेंस में बदल जाएगी। तो बताओ क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, क्योंकि टेंस तो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। पहले x यूनिट डिजिट थी, अब वो टेंस बन गया है। पहले y टेंस था, अब वो यूनिट डिजिट बन गई है पलटने पर। ठीक है, मेन नंबर का 9 टाइम्स नंबर को पलटने के 2 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, 2 टाइम्स के इक्वल है। अब दोनों इक्वल है, सोल्व करो। 9 इंटू एक्स 9x, 10 इंटू 9 90y इक्वल 2 इंटू 10 20x प्लस 2 इंटू वाई 20y। उठा के इधर ले आओ, देखो क्या बनेगा, 9x, ये 20x उठ के आया, माइनस 20x प्लस 90y, ये उठ के आया माइनस 2y इक्वल क्या छोड़ दिया इधर, 0। क्लियर? क्या बचेगा भाई, माइनस का 11x और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 88y इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। ठीक है, अब देखो दोनों में 11 से डिविजिबल है दोनों नंबर, है ना, तो हम 11 कॉमन ले लेते हैं। तो बताओ क्या आ गया कॉमन, 11 माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस प्लस माइनस 8y। क्लियर? इक्वल क्या हो गया, 0 के। देखो 11 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर से क्या बनेगा, x माइनस 8y इक्वल 0 डिवाइड बाई माइनस 11, और ये नंबर क्या बन जाएगा, 0। x माइनस 8y और ये इक्वल हो गया किसके, इक्वल हो गया किसके, 0 के। और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन भी है और सेकंड इक्वेशन भी है। एलिमिनेशन मेथड लगाओ और दोनों को सोल्व कर दो। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। तो देखो x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। तो बताओ सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो। बताओ फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकंड क्या है, x माइनस 8y, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। क्लियर? इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करो, सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो ये तो कैंसिल। प्लस का y और प्लस का 8y तो कितने हो गए, 9y इक्वल 9 माइनस 0 9। तो बताओ y की वैल्यू क्या आ गई, 9 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब y की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में जमाओ चाहे सेकंड में जमाओ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 9, प्लस 1 उठ के जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 1। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, x की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू हो गई है। बताओ हमारा रियल नंबर क्या था, हमारा जो रियल नंबर था वो क्या था, रियल नंबर बताओ क्या था, हमारा रियल नंबर था x प्लस 10y, x प्लस 10y। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू बताओ क्या आई है, 8 प्लस 10 इंटू वाई, यानी कि 10 तो है ही और y की वैल्यू क्या आई है, 1। क्या बनेगा, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। तो बताओ हमारा रियल नंबर क्या था, 18 था। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ Rs 2000।
यानी कि मीना बैंक गई है और उसने 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। सी आस्क्ड ए कैशियर टू गिव हर Rs50 एंड Rs100 नोट्स ओनली, यानी कि कैशियर ने मीना को सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स दिए हैं। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि मीना को टोटल 25 नोट्स मिले हैं, ठीक है, उसमें 100 रुपीज़ के भी शामिल हैं और 50 रुपीज़ के भी शामिल हैं। तो फाइंड मैनी नोट्स ऑफ Rs50 एंड Rs100 सी रिसीव्ड, यानी कि मीना को कितने रुपए 50 रुपीज़ के नोट्स और कितने 100 रुपीज़ के नोट्स मिले हैं, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है। हमें 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मिली है, x मिली है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स क्या हो जाएंगे, हमने सेकंड मान लिया है y, ठीक है। मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x थी और 100 रुपए के नोटों की संख्या y मान ली है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना को टोटल 25 नोट्स मिले हैं। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 25, उसमें 50 रुपीज़ के भी शामिल हैं और 100 रुपीज़ के भी। तो 50 रुपीज़ के नोटों की संख्या x, 100 रुपीज़ के नोटों की संख्या y, और दोनों मिलाकर टोटल नोट्स कितने मिले हैं, 25 मिले हैं। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब देखो सेकंड स्थिति क्या कह रही है, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोटों की संख्या हमारे पास कितनी है, x है। 50 रुपए के नोटों की संख्या x है। मान लेते हैं हमारे पास 50 रुपए के नोटों की संख्या मान लो 5 होती, तो हमारे पास कितने पैसे होते, 5 नोटों की संख्या होती, तो हम उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें 250 आ जाएंगे। यानी नोटों की संख्या को अगर उस नोट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो टोटल रुपीज़ बन जाते हैं, ठीक है। तो बताओ 50 रुपए के नोटों की संख्या x, नोट का प्राइस 50, तो 50 इंटू एक्स, तो 50 रुपए के जितने भी नोट मिले होंगे उन सब का प्राइस बन जाएगा। तो बताओ ये क्या हो गया, 50x, 50 रुपए के जितने भी नोट मिले उन सब का प्राइस, प्लस 100 रुपीज़ के मान लो 2 नोट है, तो 2 अगर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम कह देंगे कि हमारे पास 200 रुपीज़ है। तो ठीक है, 100 रुपीज़ के नोटों की संख्या क्या है, y, तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 100 इंटू वाई, 100y। क्लियर। यानी 50 रुपए के जितने भी नोट थे उन सबका जो प्राइस है टोटल मिलाकर वो ये है, और 100 रुपीज़ के थे वो ये है। अब दोनों मिलाकर टोटल उसने कितने पैसे निकाले हैं, 2000 रुपीज़ निकाले हैं। क्लियर भाई, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। देखो इसको छोटा मत कर सकते हो आप, देखो सब डिविजिबल है, 50 से डिवाइड दे दो, तो बताओ 50 से डिवाइड देने पर क्या बनेगा, x प्लस ये क्या बनेगा 2y इज इक्वल टू, ये 50 से डिवाइड देने पर क्या बनेगा, 5 4 जा 20, 40 बन जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर, इसको मत मानो सेकंड, किसको मान लो, इस वाले को मान लो। क्लियर, ये छोटी हो गई है थोड़ी। तो अब आपके पास दोनों इक्वेशंस हो गई है और दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड कहता है कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना दो। तो x के कोफिशिएंट देखो ऑलरेडी इक्वल है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में से बताओ x प्लस वाई इक्वल होगा किसके, 25 के, और ये क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करो, बताओ ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये तो कैंसिल। प्लस y माइनस 2y क्या बचेगा, माइनस y, प्लस 25 माइनस 40 क्या बचेगा, माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल। बताओ y की वैल्यू क्या आ गई है, 15 आ गई है, y की वैल्यू क्या आ गई है, 15 आ गई है। क्लियर। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आप किसी में भी पुट कर सकते हो। फर्स्ट में कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई, और y की वैल्यू क्या आई है 15 इज इक्वल टू 25, 15 उठ के गया किसका हो गया, माइनस का, तो 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू क्या बच गई भाई, 10 बच गई है। दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, तो बताओ 50 रुपीज़ के नोट्स कितने थे, x मान रखे थे हमारे, तो बताओ नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स
क्या मान रखे थे, x और x की वैल्यू क्या आई है 10, ठीक है। तो 50 रुपए के कितने नोट हो गए, 10 नोट्स हो गए। और 100 रुपीज के कितने नोट्स हो गए भाई, 100 रुपीज के, बताओ y मान रखा था और y की वैल्यू क्या आई है 15, तो बताओ 100 रुपीज के कितने नोट मिले 50। अब देखो दोनों का सम 25 है, यानी कि उसको टोटल 25 नोट्स मिले थे। और अगर मैं इनको देखो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना प्राइस बनता है 500, ठीक है। और 100 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने बनता है 1500, और दोनों को प्लस कर दूंगा तो मैं 2000 रुपीज, यानी कि वो टोटल कितने पैसे लेके आई थी 2000 रुपीज लेके आई थी। क्लियर। उन 2000 रुपए में, उन 2000 रुपीज में 10 नोट्स तो 50 रुपीज के थे और 15 नोट्स 100 रुपीज के थे। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि एक लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है पहले 3 दिनों का, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर, और 3 दिनों के बाद में उसका पर डे का कुछ एडिशनल चार्ज है, ठीक है। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, यानी कि सरिता ने एक बुक के 27 रुपीज पेड किए हैं 7 दिन के, ठीक है। 7 डेज के 27 रुपीज पे किए हैं, उसमें 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है और बच गए जो 4 दिन है वो एडिशनल चार्ज पर है, ठीक है। वाइल शशि पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, और शशि ने उस बुक के 21 रुपीज पे किए हैं 5 दिनों के, तो इसमें भी 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है और जो लेफ्ट 2 डेज हैं उनका एडिशनल चार्ज है, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो देखो भाई क्या होगा सॉल्यूशन, लेट, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज, क्या मान लिया है हमने, एक्स मान लिया है, ठीक है। चार्जेस फॉर पर डे बी रुपीज, ये क्या मान लिया है हमने, वाई मान लिया है। क्लियर भाई। यानी कि जो उसका 3 डेज का चार्ज था, फिक्स चार्ज था, वो हमने एक्स मान लिया है, और पर डे का 3 दिन के बाद में जो पर डे का चार्ज लगेगा वो हमने वाई मान लिया है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सरिता ने 27 रुपीज पे किए हैं 7 डेज के, तो 3 डेज का तो क्या हो गया, 3 डेज का फिक्स चार्ज है एक्स हो गया। अब 7 डेज में से 3 डेज का तो उसने दे दिया एक्स, अब बच गए कितने 4 डेज। अब 4 डेज का 1 डे का वाई है, एक दिन का जो चार्ज है वो वाई है, तो 4 डेज का कितना हो गया 4y, यानी कि 4 डेज का 4y, यानी फिक्स चार्ज और 4 डेज दोनों का मिलाकर उसने कितने रुपए पे किए हैं 27 रुपीज पे किए हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। सेकंड, एक शशि है, शशि फिक्स चार्ज उसने 21 रुपीज पे किए हैं 5 डेज के, तो उसमें 3 डेज का फिक्स चार्ज तो वो भी पे करेगी, ठीक है। और बच गए, देखो 3 डेज का तो x गया, बच गए कितने उसके 2 डेज, 1 डे का y है, तो 2 डे का कितना होगा 2y, और इन दोनों के मिलाकर उसने कितने पैसे दिए हैं 21 रुपीज दिए हैं। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर भाई। तो देखो आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, x वेरिएबल के ऑलरेडी पहले से ही कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट कर दे डायरेक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, क्या बनेगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और ये क्या है भाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये कैंसिल आउट, 4 में से 2 गए 2y बच गए, और इधर क्या बचा 27 में से 21 गए 6 बच गया, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, तो कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। बताओ y की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। क्लियर। y की वैल्यू क्या आ गई है 3। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, तो देखो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, x प्लस 4 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 27।
क्लियर? तो क्या बनेगा x 4 इंटू 3 12 प्लस का है उठ के गया किसका हो गया माइनस का 27 माइनस 12 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27 में से 12 गए तो 15 क्लियर? x की वैल्यू कितनी आ गई है 15। तो बताओ उसका फिक्स चार्ज क्या था 15 रुपीज था और बाद में पर डे चार्ज क्या हुआ 3 रुपीज पर डे हुआ। तो ठीक है फिक्स्ड चार्ज क्या हुआ फिक्स्ड चार्ज x मान रखा है वो कितना हो गया 15 रुपीज क्लियर? और चार्ज फॉर पर डे हमने क्या मान रखा है y तो और y की वैल्यू क्या आई है 3 तो एक दिन का चार्ज कितना हो गया 3 रुपीज हो गया। क्लियर भाई? अब देखो फिक्स चार्ज क्या हो गया है 15 रुपीज और चार्ज फॉर पर डे 3 रुपीज पर डे। क्लियर भाई? आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।